जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, जीवन में कभी ना कभी ऐसे समय आते हैं जब सब कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन यही वह क्षण होते हैं जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण के प्रेरणादायक उद्धरण हमें इन कठिन समय से न केवल उबरने की दिशा दिखाते हैं, बल्कि हमें साहस, धैर्य और आत्मविश्वास का साथ भी देते हैं। कठिन समय में श्री कृष्ण के उद्धरण जीवन के संघर्षों से पार पाने के लिए हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। ये उद्धरण हमें यह सिखाते हैं कि हर कठिनाई में एक नई शुरुआत छिपी होती है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। याद रखें, श्री कृष्ण ने कहा है, आप केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करें, क्योंकि जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। इसीलिए निरंतर चलते रहें। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर निर्भर होता है। जैसे वह कर्म करता है, उसका जीवन उसी के अनुरूप बनता है। श्री कृष्ण प्रेरक उद्धरण इस प्रकार हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। नंबर 2। आंखों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। नंबर 3। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है, तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। नंबर 4। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है, और न ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी जरूरत से प्रेरित नहीं हूँ। नंबर 5। कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं, वे स्वतंत्रता में रहते हैं। नंबर 6। ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर है, क्योंकि सब कामों का लक्ष्य आत्मिक बुद्धि है। नंबर 7। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। नंबर 8। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। नंबर 9। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। नंबर 10। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। नंबर 11। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। नंबर 12। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। नंबर 13। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। नंबर 14। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। नंबर 15। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं ही सभी जीवित प्राणियों का जीवन भी और मैं ही सन्यासियों का आत्मसंयम हूँ। नंबर 16। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। नंबर 17। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। नंबर 18। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। नंबर 19। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को हमेशा अपने मन में यह विचार लाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा कोई और उसका इस संसार में सहारा नहीं है। नंबर 20। अहंकार तब जन्म लेता है जब हम यह भूल जाते हैं कि जो प्रशंसा हमें मिल रही है वह हमारे गुणों की होती है, न कि हमारी। नंबर 21। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि संसार का एकमात्र नियम है परिवर्तन। जो कल किसी और का था, वह आज आपका है और कल किसी और का हो जाएगा। नंबर 22।
भविष्य की चिंता छोड़ दो। वही ईश्वर जिसने आज तक तुम्हारा साथ दिया है, वह कल भी तुम्हारी मदद करेगा। नंबर 23। आप वही बन जाते हैं जिस पर आपको विश्वास होता है कि आप बन सकते हैं। नंबर 24। जो कुछ भी आपके साथ घटित हुआ है वह अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए है, और जो आगे होगा वह भी आपके भले के लिए होगा। नंबर 55। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे कर्म अनायास हो जाते हैं, जबकि अच्छे कर्म स्वेच्छा से किए जाते हैं। नंबर 26। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता का सम्मान करे, तो उसका जीवन कभी भी परेशानियों से ग्रस्त नहीं होगा। नंबर 27। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी समाप्त नहीं होता, हर अंत के बाद एक नई शुरुआत का इंतजार होता है। नंबर 28। जीवन में कभी अवसर मिले तो दूसरों के सारथी बने, न कि स्वार्थी। नंबर 29। धर्म का असली रूप कर्मों से ही परिभाषित होता है, कर्मों के बिना धर्म की कोई असल पहचान नहीं है। नंबर 30। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा शाश्वत है, इसलिए मृत्यु से डरने का कोई कारण नहीं है। नंबर 31। अपना मन हमेशा कार्य पर केंद्रित रखें, परिणाम या इनाम की चिंता न करें। नंबर 32। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही इस सृष्टि का निर्माण, पालन और सहार करता हूँ। नंबर 33। लोग सत्य को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सत्य कभी भी दब नहीं सकता और नहीं मिट सकता है। नंबर 34। मौन सबसे अच्छा जवाब है जब सामने वाले व्यक्ति के लिए आपके शब्दों की कोई अहमियत न हो। नंबर 35। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी इस संसार में अधर्म बढ़ेगा और धर्म कमजोर होगा, तब मैं अवतार लूंगा और धर्म की पुनर्स्थापना करूंगा। नंबर 36। मनुष्य की आस्था की असली परीक्षा तब होती है जब उसे उसकी इच्छाएं न मिले, फिर भी वह भगवान के प्रति आभार महसूस करे। नंबर 37। जीवन और युद्ध में सफलता केवल 3 गुणों से मिलती है: धैर्य, धर्म और साहस। नंबर 38। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, उसका मन उसे नियंत्रित कर लेता है और वही उसका शत्रु बन जाता है। नंबर 39। समय चाहे जैसा भी हो, मनुष्य को हमेशा अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। परिवार के साथ सुख आए तो वह बढ़ता है और दुख आए तो वह बाँट जाता है। नंबर 40। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोगों का संग भगवान की कृपा से मिलता है, लेकिन बुरी संगति का चुनाव हम खुद करते हैं। नंबर 41। मनुष्य को हमेशा अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि एक बार वाणी से निकला शब्द कभी वापस नहीं आता। नंबर 42। सुख और दुख का आना जाना जैसे सर्दी गर्मी का बदलाव है, इसलिए हमें इनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। नंबर 43। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे पास और साथ रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। नंबर 44। कृष्ण कहते हैं, अगर आप किसी को छोटा समझ रहे हैं, तो यह या तो आपके अहंकार का परिणाम है या आप उसे ठीक से नहीं देख रहे हैं। नंबर 45। जीवन में कभी निराश मत हो, क्योंकि कमजोर वक्त होता है, आप नहीं। नंबर 46। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों के वश में होता है, तो वह हमेशा समस्याओं का सामना करता है। नंबर 47। व्यक्ति उस चीज पर शोक करता है जो इसके योग्य नहीं होती। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी किसी जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करता। नंबर 48। अगर आप दूसरों से अच्छे की उम्मीद रखते हैं, तो खुद भी बुरा करके उन्हें निराश न करें। नंबर 49।
संकट की घड़ी में अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि जो भीतर से मजबूत होते हैं वही बाहरी तूफानों से कभी नहीं टूटते। नंबर 50। तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हारे हौसले को परखने का माध्यम है और यह तुम्हें असाधारण रूप से मजबूत बनाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।